हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बता रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू होता है और आप व्यू 3.1 मैंने वीडियोस बना दिया है, आपने अभी तक नहीं देखा है और उन वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 और प्रश्न क्रमांक 6 से हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं प्रश्नावली 5 तक के प्रश्न बता चुका हूँ, यदि उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ जाकर देखिएगा। आज हम 6 से बताएंगे और जितने प्रश्न हो सकेंगे उतने बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं, आंसर इनके बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए हम बनाने के लिए पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, इसलिए वीडियो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा गया है, सरल कीजिए कॉस थीटा, कोष्टक के अंदर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, धन साइन थीटा, यह है साइन थीटा, यह है माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जो हल करूँगा उसमें एक बार फिर से लिखूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो प्रश्न था मैंने उसे लिख लिया है। अब देखिए, सिंपल सा गुणा करना है। कॉस थीटा इन चारों के साथ गुणा होगा और साइन थीटा भी इन चारों के साथ गुणा होगा। तो चलिए, कॉस से गुणा कॉस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, एक कोष्टक बना लेते हैं। कॉस से गुणा कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का गुणा करेंगे साइन से तो वो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुणा करेंगे कॉस थीटा से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरी ओर देखते हैं क्या बन रहा है, धन का चिन्ह बीच में, साइन का गुणा करेंगे साइन से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुणा करेंगे ऋण कॉस थीटा से तो हो जाएगा ऋण साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, अगला है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा का लास्ट से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दो कोष्टक में हमने गुणा कर लिया। अब देखिए, दोनों अवयव हैं, दोनों दो कोटि का अवयव हैं। अब दोनों को हमें बस जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमें जो आंसर आएगा वह आएगा तो देखिए ये आया, हमने इनका जोड़ा तो कॉस को हमने जोड़ा साइन के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया। साइन थीटा कॉस थीटा को हमने इसके साथ जोड़ा, लेकिन धन ऋण का होता है ऋण, इसलिए घट गया वो। इसी प्रकार यहाँ भी सेम टू सेम हुआ और यहाँ पर ये। अब देखिए, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये देखिए, ये किसका सूत्र है, यह है साइन ए ऋण बी का, है ना। ये किसका सूत्र है, साइन ए ऋण बी। तो साइन ए ऋण बी मतलब साइन थीटा माइनस थीटा। ये सब में आपको जाना नहीं है, देख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ही है, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट गया। ये भी है, देखिए प्लस है ये माइनस है, ये कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 0।
यहाँ भी हो जाएगा 0, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक अगला नंबर 7, x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि x धन y बराबर 7025 और x ऋण 5 बराबर 3003। ठीक है, और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? तो इसका हम पहला प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न है इसका, प्रश्न क्रमांक 7 का पहला। और दूसरा प्रश्न है, आप बनाने का कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला को बताते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल x धन y बराबर कितना दिया है? 7025। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है? x ऋण y बराबर 3003। ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए सभी प्रश्न में सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जोड़ देने पर हमें पास मिलेगा 2x, है ना। जोड़ देने पर हमें क्या मिल जाएगा? 2x, क्योंकि y से y कट जाएगा ना। तो 2x बराबर मिलेगा हमको, जोड़ रहे हैं तो 7025 धन 3003। ठीक है, यदि हम यहाँ पर घटाते समीकरण और इस समीकरण 2 को घटाते ना तो हमारे पास 2y मिलता। हम जोड़ रहे हैं इसलिए हमें 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए 2x निकालते हैं। 2x बराबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 3 10, 0 का 0, 2 और 0 2, 5 3 8, ये मिल गया। और यहीं से आप x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10/2, 0/2, 2/2 और 8/2। ठीक है, तो सभी को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम, 2 5 6, ये तो 0 का 0, 2 1 कम, 2 1 कम, 2 4। तो x का मान कितना आया? x का मान आया, तो x का मान आया हमारे पास 5014। ठीक है, उसी प्रकार अब हम इसे घटा देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, या देखिए हमें या तो एक और तरीका कर सकते हैं। ये तो हमें पास x का मान मिल गया, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। इस x को मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख लो। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास? x धन y बराबर 7025। ये है हम लोग का समीकरण नंबर 1। और x का मान क्या है? ये है, तो 5014 बराबर धन y भी है साथ में, है ना, बराबर 7025। ठीक है, अब देखिए जो 5014 है ना, उसे पक्षांतर कर देंगे हम y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉपी सीधी करने हैं। तो ठीक है, ये y बराबर हो जाएगा 7225 ऋण 5014। कैसे? ये धनात्मक था, इधर जाके क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। वही जो जैसे आप नॉर्मल समीकरण को हल करते हैं ना,
सामान्य जो समीकरणों को हल करते हैं उसी प्रकार से हम आव्यूह के समीकरण को भी हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए y का मान निकालेंगे। तो y का मान आ जाएगा 7 में 5 गया 2, 0 में 0 गया 0, 2 में 1 गया 1 और 5 में 4 गया 1। तो ये हो जाएगा y का मान। ठीक है, ये हो गया आपका y का मान और x का मान हमने शुरुआत में निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 7 का जो बी प्रश्न है अर्थात दूसरा प्रश्न 2x + 3y और 3x + 2y सेम टू सेम पहले प्रश्न की तरह बनेंगे। आप पहले से मैं बता दे रहा हूँ, पहले जो समीकरण दिए गए हैं उसे आप समीकरण नंबर 1 और 2 मान लीजिएगा, फिर उन दोनों को जोड़ दीजिए, उनसे आपको x या y का मान मिल जाएगा। उस x या y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको अभी भी डाउट होगा तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा गया है x का मान बताइए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x धन y। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। x का मान हमें ज्ञात करना है और y का मान दे दिया गया है। तो पहले जो समीकरण दिया है उसे लिख लेते हैं, जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है y बराबर 3 2 1 4 और 2x धन y बराबर दिया है 1 0 ऋण 3 2। यहाँ देखिए यदि हम इस y के जो मान हैं उसे हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास x का मान मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए 2x धन y बराबर 1 0 ऋण 3 2 है। अब यहाँ जो y है इस y का मान यहाँ रखते हैं। चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो 2x धन y का मान कितना है, y का मान है 3 2 1 4। तो रख लो 3 2 1 4 बराबर 1 0 ऋण 3 2। ठीक है, अब इसे पक्षांतर कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1 0 ऋण 3 2 और इसे पक्षांतर करेंगे तो ये धन है तो इधर आके ऋण हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इस 2 को हम पहले से घटा लेते हैं तो 2x बराबर आएगा, इसे घटाने पर 1 में 3 गया, कितना हो गया 1 में 3 गया ऋण 2 आया, 0 में 2 गया ऋण 2 ही आया, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 1 कितना होता है ऋण 4 हो जाएगा और 2 ऋण 4 ऋण 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो सिर्फ x को इधर लेते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये गुणा के रूप में है, इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2 से 2 गया 1, 2 से 2 गया 1, 4 से 2 गया तो 2 और 2 से 2 गया 1 और सभी के साथ ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यदि x का मान दिया है तो अब x या y के किसी का भी मान निकालना है तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि x का मान ज्ञात करना है और y का मान दिया है और कोई साथ में समीकरण दिया है तो आप उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि x और y दोनों का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इससे जो पहले मैंने प्रश्न बताया उसकी तरह। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है यदि ये कंडीशन दिए गए हैं, मतलब प्रश्न दिया गया है। यह है प्रश्न क्रमांक 9। तो चलिए बताते हैं इसको हल। देखिए सिंपल सा दिया गया है, इसे हम कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल से जैसे हल करते हैं उसी प्रकार से हल करते जाते हैं तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन या हल हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले 2 का गुणा कर लेते हैं इनके साथ। तो क्या करते 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, धन ये तो जस का तस रहेगा y 0
1 2 बराबर 5 6 1 और 8। ठीक है, उसके आगे हल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये दो समीकरण जो दिया है इन्हें मतलब दो जो अवयव हैं इन्हें हमको जोड़ना है। तो 2 के साथ क्या जुड़ेगा y, तो 2 धन y और 6 धन 0 क्या होगा 6 ही होगा, और 0 धन a क्या होगा 1 होगा, और ये 2x धन 2 हो जाएगा और बराबर बचेगा 5 6 1 8। ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए जो जिनके सीध में हैं उनको उसके बराबर लिख लेते हैं। तो देखिए 2x धन y बराबर 5, 2 धन y बराबर 5। मैं 2x धन 5 बोला क्या, वो गलत है। 2 धन y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 5 ऋण 2, तो y का मान क्या मिल गया 3। ठीक है, हमें y का मान मिल गया। अब देखिए 2x धन 2 बराबर क्या है 8, तो 2x धन 2 बराबर 8, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 ऋण 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो x बराबर जो फाइनली आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान देखिए 3 आया और y का मान भी 3 आया, अतः जो हमारा आंसर आया x और y का 3 3 आया। x बराबर 3, y बराबर भी 3 आया। ठीक है, तो ये होगा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। समीकरण को हल कीजिए x y z और t के लिए यदि 2xyzt धन 3 1 ऋण 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न को भी हमें हल करना है। देखिए जो किया है जो दिया है हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। यहाँ 2 का गुणा दिया है इस अवयव के साथ, तो चलिए इसे गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 2x 2y 2z 2t। ठीक है, धन, अब 3 का गुणा कर लेते हैं इस अवयव के साथ, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 बराबर, इसका गुणा करना है 3 के साथ, तो 3 तिया के 9, 3 5 6 15, 3 चौके 12, 3 छक्का 18। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया मतलब गुणा कर लिया। अब देखिए इस दोनों अवयवों को क्या करना है हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं जो अपने सीध में है उन्हीं को ही जोड़ना है। जैसे ये का सीध ये है, 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 उसी को उसके साथ जोड़ना है। तो 2x धन 3, 2y ऋण 3, 2z धन 0 मतलब 2z ही होगा, और 2t ऋण 6 बराबर 9 15 12 और 18। ठीक है, अब जो जिसके सीध में है उसको उसके बराबर रखते हैं। तो चलिए, तो 2x धन 3 बराबर होगा 9, इसे हल करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 ऋण 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर मिलेगा 3। ठीक है, हमें x का मान मिल गया। चलिए अब y का मान निकालते हैं, तो 2y ऋण 3 बराबर है 15, तो 2y बराबर क्या हो गया 18, 3 को पक्षांतर किया और जुड़ गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, हमारे पास x और y का मान मिल गया। और देखिए चलिए z का मान निकालते हैं, तो 2z बराबर 12, क्योंकि 2z धन 0 बराबर 2z ही होगा ना, तो 2z बराबर 12 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, हमने x y z का मान निकाल लिया। अब चलिए निकालते हैं t का मान। तो क्या है समीकरण 2t ऋण 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 धन 6, तो 2t बराबर क्या हो गया 24, तो t बराबर क्या हो गया 12। ठीक है, तो हमारे पास x का मान आया 3, y का मान आया 9,
z का मान आया 6 और t का मान आया 12। तो ये है आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। देखिए इस प्रश्न में भी आपको x और y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पहले सिंपल सा गुणा कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा गुणा करने पर, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हो जाएगा धन ऋण y बराबर 10 और 5। क्या क्या हमने x का गुणा इस अवयव से किया, y का गुणा इस अवयव से किया। अब देखिए इन दोनों अवयव को हमें जोड़ना है। चलिए इन दोनों अवयव को जोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा 2x ऋण y और 3x धन y बराबर 10 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल से लिख देना है 2x ऋण y बराबर 10 और 3x धन y बराबर 5। ठीक है, ये है आपका समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। देखिए यदि हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर को हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यदि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा 5x बराबर 15। ठीक है, 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, 15/5 मतलब 3। तो x बराबर मिल जाएगा 3। ठीक है, यदि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा तो हमारे पास x बराबर 3 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से, चलिए समीकरण नंबर 1 से लिख लेते हैं। तो 2x ऋण y बराबर 10, ये है समीकरण नंबर 1। तो चलिए मान रखते हैं x बराबर कितना है 3, तो 3 दूनी क्या है 6, 6 ऋण y बराबर 10। ठीक है, ऋण y बराबर 10 ऋण 6 हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। ऋण y बराबर क्या बचा 4, तो y बराबर क्या मिल गया ऋण 4। ठीक है, ये हो गया आंसर। अतः हमारे पास x का मान आया 3 और y का मान आया ऋण 4। यह है प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। तो आप देख सकेंगे प्रश्न क्रमांक 11, 10, 9, 8 सेम टू सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 या 12। ठीक है, सॉरी, ये प्रश्न क्रमांक 12 है। देखिए ये भी प्रश्न कुछ कुछ पिछले प्रश्नों की तरह है ना, तो इसलिए उसे भी हम हल करते हैं। ठीक है, पहले 3 का गुणा करने के लिए बोल रहा है तो 3 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 3x 3y 3w। ठीक है, बराबर, यहाँ क्या बोला है, ये दोनों को जोड़ने के लिए बोला गया है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। x धन y मतलब x धन 4 क्या हो जाएगा, x धन 4 हो जाएगा 6। इधर क्या बचेगा 6 धन x धन y। ये क्या बच रहा है ऋण 1 धन z धन w, और ये क्या हो गया 2w धन 3। जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया हमने वैसे वैसे कर लिया। प्रश्न में कहा 3 का गुणा इस अवयव से करें और इन दोनों अवयव को हमने जोड़ दिया, सेम टू सेम वैसा किया। अब क्या करना है, अब तुलना है, क्या कंपेयर तुलना है, मतलब सीध वाले को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 4। ठीक है, तो इसको इधर पंक्तियांतर कर देंगे तो 3x ऋण x बराबर 4, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2,
ठीक है, हमने x बराबर 2 ले आया। अब हमें क्या करना है, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 3y बराबर 6 धन x धन y। ठीक है, चलिए, और x का मान क्या है, देख लो यहाँ से x का मान क्या है, 2 है, तो ये x की जगह में 2 लग देंगे। तो 3y बराबर 6 धन 2 धन y। ठीक है, इस y को इस y के पास भेज देते हैं। तो 3y ऋण y बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 1 गया, 2y बराबर 8। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, क्या क्या किया हमने, ये समीकरण को हमने तुलना करके इतना लिखा, x का मान हमें पता था इसलिए x का मान रख दिया, y को पक्षांतर किया और यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। चलिए x y का मान मिल गया। अब इस तीसरे समीकरण से तुलना कर लेते हैं। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, पहले तीसरे नहीं, इस चौथे वाले को पहले तुलना कर लेते हैं। तो चौथा है 3w बराबर 2w धन 3। ठीक है, अब 2w को पक्षांतर कर लो, तो 3w ऋण 2w बराबर 3। तो 3 में से 2 गया 1, मतलब w बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, हमें क्या मिल गया, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, w का मान मिल गया। अब हम लिखते हैं समीकरण नंबर 3 को, जो 3z बराबर है ऋण 1 धन z धन w। ठीक है, तो ये z को इधर पक्षांतर कर लो, तो 3 में 3z ऋण z बराबर ऋण 1 धन, और w का मान कितना है, 3। ठीक है, तो 3 में से 1 गया, 2z, 2z बराबर 2, तो z बराबर क्या आया, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 का हल, x का मान 2, y का मान 4, z का मान 1, w का मान 3। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। ठीक है, ये है प्रश्न क्रमांक 13। लिखा गया है, यदि f(x) बराबर दिया है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है f(x) गुणित fy बराबर f(x) धन y। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। हल, हमें दिया है f(x), f(x) क्या है, cos x साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। ठीक है, ये हो गया, लेकिन हमें fy नहीं दिया है, तो हमें fy निकालना पड़ेगा ना, तब तो उनका गुणा कर पाएंगे। तो चलिए हम fy का निकाल लेते हैं। देख सकते हैं f(x) में cos के साथ x लगा है, साइन के साथ x लगा है, साइन के साथ x लगा है, cos के साथ x लगा है। यदि हम fy लिख रहे हैं तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos y लिख दो, ऋण साइन y लिख दो, 0 लिख दो, साइन y लिख लिया, cos y लिख लिया, ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया, ये 1 लिख लिया। तो हमारे पास fy का भी मान मिल गया है। अब हमें प्रश्न के अनुसार क्या करना है, सिद्ध करने के अनुसार इनको गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें इन्हें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, f(x) गुणित fy, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यह है cos x ऋण साइन x, साइन x cos x, 0, 0, 0, 0, 1। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका cos y ऋण साइन y, 0, 0, 1, 0, 0। तो ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y। ठीक है,
ये 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करने आपको बताया था, आप पहला पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से, दूसरे पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों से, और तीसरे पंक्ति का गुणा भी हम तीनों स्तंभों से करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको कर लेता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी करके लिख लेता हूँ। तो आप यदि गुणा करते हैं तो हमें ये प्राप्त हुआ। मैंने आपको गुणा करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये बहुत ही लेंदी था और हमें पास जगह नहीं थे, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट गुणा करके दिखा दिया है। लेकिन आपको गुणा आता है तब गुणा आराम से कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास गुणा आया। तो चलिए इसके आगे हल करके बताते हैं। तो इसके आगे हो जाएगा, देखिए ये cos x cos y ऋण sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है cos x धन y का सूत्र होता है। आपने 11th पढ़ा होगा, ये होता है cos x धन y का सूत्र। अब ये देखिए cos x sin y ऋण sin x cos y, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ऋण sin x धन y का। ठीक है, यदि आप इस ऋण को यदि हम कॉमन ले लें, इस ऋण को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा धन में, तो और इसी फॉर्मूला का इजाद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अरे देखिए sin x cos y cos x sin x, ये भी किसका फॉर्मूला है, sin x धन y का सूत्र है, और ये सूत्र है cos x धन y का। ठीक है, ये किसका सूत्र है, cos x धन y का। तो ये हमारा आंसर क्या आया, यदि हम इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स धन वाई बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये कैसे मैंने लिख दिया, आप यदि देख सकते हैं प्रश्न में, यदि हमने एफ एक्स लिखा था तो ये कॉस साइन ऋण साइन कॉस के साथ एक्स 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 लगा था। यदि हमने एफ वाई निकाला तो एक्स धन वाई के बदले वाई था, यहाँ वाई था, यहाँ वाई था, यहाँ वाई था। तो यदि हमें एफ एक्स धन वाई निकालना है तो इनका जगह बस एक्स धन वाई आ गया, यही तो था आंसर। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स धन वाई, ये हो जाएगा प्रूफ। यही सिद्ध करना था, हिंदी में लिखे तो हम यही सिद्ध करना था। ठीक है, यह लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए करके मैं इसे एक और पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इसे अगले प्रश्न क्रमांक 14 को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ जाकर प्रश्न क्रमांक 14 को देख सकते हैं। उसमें प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर पूरे अंतिम प्रश्न तक बताया गया है 3.2 के। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 13 तक की वीडियो में सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। यदि आपको समझ नहीं आया है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले इसी तरह के वीडियोज़ की तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।